हेलो फ्रेंड्स, हम दिल्ली सल्तनत के बाद प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आइए आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। अपरिचित पूछा गया है। सोना सोने से परिचित थे और सोना दक्षिण भारत से मंगवाया जाता था, यानी कर्नाटक से। चांदी चांदी से भी परिचित थे। चांदी ये कहाँ से मंगवाते थे? ईरान से। लोहे से परिचित नहीं थे। ध्यान रखना है, सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी धातु से परिचित नहीं थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सैंधवकालीन तिथि उत्खनन के आधार पर क्या तय की गई है। सैंधवकालीन तिथि यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है वो उत्खनन के आधार पर क्या तय की गई है? 1700 ईसा पूर्व, 2200 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व। यानी सैंधवकालीन तिथि उत्खनन के आधार पर क्या तय की गई है? 2500 ईसा पूर्व तय की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इंद्र, विष्णु, रुद्र और पाशुपति। ये जो देवता हैं इंद्र, विष्णु, रुद्र और इंद्र, विष्णु और रुद्र, ये वैदिक कालीन देवता हैं। ये देवता कौन से काल से संबंधित हैं? वैदिक काल से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाशुपति। सही जवाब क्या होगा? पाशुपति। हम चर्चा भी कर चुके हैं, पाशुपति की जो मोहर है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था। सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण पूछा गया है, यानी भूकंप भी कारण माना गया है, इंद्र का आक्रमण भी कारण माना गया है, जलवायु परिवर्तन भी माना गया है और बाढ़ का आना। कारण तो ये सारे हैं, ध्यान रखना है, कारण तो ये सारे हैं। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत है, लेकिन पतन का जो प्रमुख कारण है वो माना जाता है बाढ़ का आना। बाढ़ का आना प्रमुख कारण माना जाता है। जैसे हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण उसका पतन हुआ था, यानी 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा था। तो सही जवाब हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता स्वरूप में थी। सैंधव सभ्यता का स्वरूप क्या था? ग्रामीण सभ्यता, ये तो वैदिक सभ्यता में आ जाएगा। वैदिक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता थी। कृषि प्रधान सभ्यता, कृषि प्रधान सभ्यता ये भी नहीं है। नगरीय सभ्यता, ये याद रखना है। कृषि प्रधान की यदि हम बात करें, ये उत्तर वैदिक काल की विशेषता हो जाएगी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाएगी और कृषि का अत्यधिक विस्तार होगा। तो सैंधव सभ्यता स्वरूप में कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का यानी सिंधु सभ्यता के बारे में हमें जानकारी किस प्रकार से मिलती है? सिक्कों से, अभिलेखों से, उत्खनन से और साहित्य से। सिंधु सभ्यता का ज्ञान हुआ है, यानी हिंदू सभ्यता की हमें जानकारी मिलती है सिक्कों से, अभिलेखों से। यानी सिक्कों की बात करें तो यहाँ सिक्कों का प्रचलन न के बराबर है। यहाँ सिक्कों का प्रचलन यानी स्पष्ट रूप से सिक्कों के बारे में जानकारी नहीं मिलती। अभिलेखों की बात करें तो एक अभिलेख का प्रमाण ज़रूर मिलता है हमें धोलावीरा से। साइन बोर्ड यानी 10 अक्षर लिखे हुए उसके ऊपर धोलावीरा से, लेकिन ये कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। साहित्य की हमें यहाँ जानकारी नहीं मिलती। तो इसका सही जवाब होगा उत्खनन। सिंधु सभ्यता का जो ज्ञान है वो हमें कहाँ से होता है? उत्खनन से होता है। उत्खनन से प्राप्त जो वस्तुएं हैं, जो धातुएं हैं, उनसे जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता में
सिंधु घाटी सभ्यता है। मोहनजोदड़ो उसका एक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता की सेकंड राजधानी है। अभी हम सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे, वो आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। राजधानी, सेकंड राजधानी थी मोहनजोदड़ो। तो यहाँ का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? स्नानागार, अन्नागार, गोदीवाड़ा, नगर दुर्ग। अन्नागार, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा तो लोथल का है, और अन्नागार का जो महत्वपूर्ण प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्नानागार। इसका सही जवाब क्या होगा? स्नानागार। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता थी पुरोहित प्रधान। सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता थी पुरोहित प्रधान। पुरोहित का जो महत्व है वो हमें वैदिक काल में देखने को मिलेगा। वैदिक काल, मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, माता पिता के समान अधिकार। पितृ प्रधान की यदि हम बात करें, ये भी हमें कौन से काल में देखने को मिलेगा? वैदिक काल में। माता पिता के समान अधिकार नहीं थे, मातृ प्रधान सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी कैसी? मातृ प्रधान सभ्यता थी, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? ऑप्शन है SR राव, RD बनर्जी, जॉन मार्शल, KN दीक्षित। SR राव, RD बनर्जी, जॉन मार्शल और KN दीक्षित। तो इसका सही जवाब होगा RD बनर्जी, यानी राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। तो ये किससे संबंधित है? मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से किससे व्यापारिक संबंध था? सिंधु घाटी सभ्यता का किससे व्यापारिक संबंध था? बहरीन, ईरान, सुमेर और उपयुक्त सभी। बहरीन से संबंध था, ईरान से संबंध था, सुमेरिया सभ्यता से संबंध था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बहरीन, ईरान और सुमेर के साथ व्यापारिक संबंध था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस प्रांत में खोजे गए हैं? स्वतंत्रता के उपरांत, क्योंकि हम स्वतंत्रता के उपरांत की बात करें, सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं स्वतंत्रता के उपरांत, वो कौन से देश में चले जाते हैं? पाकिस्तान में। कौन से देश में? पाकिस्तान में। तो सिंधु घाटी स्वतंत्रता के उपरांत भारत में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो स्थल हैं वो कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सिंधु सभ्यता के समकालीन थी? कौन सी प्राचीन सभ्यताएं हैं जो सिंधु सभ्यता की समकालीन है? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की, सुमेरियन सभ्यता। तो ये तीनों सभ्यताएं, देखो इसके बारे में अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि मिस्र की सभ्यता का सिंधु सभ्यता से कैसा संबंध था, किस प्रकार के व्यापारिक संबंध थे, यहाँ से कौन सी विषय वस्तु प्राप्त हुई है, वो आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी केवल बेसिक क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे हैं। तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता, तीनों सभ्यताएं किसके समकालीन हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातत्वविद ने इस मत पर बल दिया कि सिंधु सभ्यता का पतन आक्रमणकारी आर्यों के कारण हुआ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस पुरातत्वविद ने इस मत पर बल दिया कि सिंधु सभ्यता का पतन आक्रमणकारी आर्यों के कारण होता है? आक्रमणकारी आर्यों के कारण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्टिमर व्हीलर। सही जवाब क्या होगा? मार्टिमर व्हीलर। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन आक्रमणकारी आर्यों की वजह से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है? समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है राखीगढ़ी, बनावली, रोपड़ और लोथल। राखीगढ़ी, बनावली, रोपड़ और लोथल, इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। यानी ये पूर्वी देशों के साथ व्यापार का प्रमुख केंद्र था। पूर्वी देशों के साथ व्यापार का प्रमुख केंद्र था लोथल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से, कौन से काल से संबंधित है? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसका सही जवाब हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कौन सा पुरातत्वविद है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी, एच.डी. सांकलिया, हसमुख दास सांकलिया, दयाराम साहनी और एम.एस. वत्स। अगर हम एच.डी. सांकलिया की बात करें, ये आहड़ सभ्यता से जुड़े हुए हैं। जो सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एच.डी. सांकलिया। बाकी आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी और एम.एस. वत्स यानी माधव स्वरूप वत्स, ये तीनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से जुड़े हुए हैं। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। मैं फिर बता रहा हूँ, इनके बारे में हम डिटेल से और अध्ययन करेंगे। भाई कांस्य की जो नर्तकी है उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं होंगी, यानी कथन कांड से संबंधित चर्चा करेंगे। कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य असत्य है, डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल बेसिक क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कांस्य की नर्तकी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अब घोड़े से संबंधित कई जानकारियां मिलेंगी। कालीबंगा सभ्यता का जब हम अध्ययन करते हैं तो घोड़े से संबंधित कई जानकारियां, कहाँ मरण मूर्तियां मिली हैं, कहाँ घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है, कहीं घोड़े का दांत प्राप्त हुआ है, वो अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बेसिक क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? वो सही जवाब हो जाएगा सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा कहाँ है? गुजरात में। सुरकोटड़ा कहाँ है आपका? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ शहरी जीवन था, सही बात है। मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, ये भी सही है। यहाँ व्यापार उन्नत अवस्था में था, ये तीनों मत सही हैं। शहरी जीवन था, मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी और यहाँ व्यापार उन्नत अवस्था में था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सही हैं। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में, पश्चिमी पंजाब में और सिंध प्रांत में। इसका सही जवाब हो जाएगा सिंध प्रांत। इसकी चर्चा हम पहले वाले वीडियो में कर भी चुके हैं। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध में भी लरकाना, सिंध में भी जगह का नाम क्या है? लरकाना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे के सिक्कों का प्रयोग करते थे, ये गलत बात है। किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, ये भी गलत बात है। सुमेरियन के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ये सही बात है। दास प्रथा अपनाते थे, ये भी गलत बात है। तो इसमें हमें क्वेश्चन को समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे के सिक्कों का प्रयोग करते थे, नहीं करते थे। किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, करते थे। सुमेरियन के साथ व्यापारिक संबंध थे, ये सही बात है। दास प्रथा नहीं अपनाते थे, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। इसका सही जवाब होगा सुमेरियन के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है?
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है? यानी पशु का अंकन नहीं मिलता है। गाय, घोड़ा, ऊंट और उपरोक्त सभी। गाय, घोड़ा, ऊंट और उपरोक्त सभी, ये सही है उत्तर डी। तो गाय का भी अंकन नहीं मिलता मोहरों पर, ऊंट का अंकन नहीं मिलता और घोड़े का अंकन नहीं मिलता है, तो उपरोक्त सभी उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी। विकसित शिल्पकला, शिल्पकला का यानी उदाहरण मिलता है, नगरीय जीवन का उदाहरण मिलता है, समृद्ध वाणिज्य व्यापार का भी उदाहरण मिलता है, चारागाही व्यवस्था ये नहीं थी। चारागाही व्यवस्था ये नहीं थी सिंधु सभ्यता में। तो कौन सी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन होगा इसका डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे। मोहनजोदड़ो में जो रहने के मकान थे वो बने हुए थे गारे से, ईंटों से, सीमेंट से, पत्थर से। गारा से, ईंटों से, सीमेंट से और पत्थर से। इसका सही जवाब होगा ईंटों से। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह किससे बने हुए थे? ईंटों से बने हुए थे। सिंधु सभ्यता की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। लिपि, सिंधु घाटी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो लिपि है बुस्ट्रोफेदन, लिपि का नाम क्या है? बुस्ट्रोफेदन, भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। तो लिपि की सूचना हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मोहरों से, खिलौनों से, मूर्तियों से, आभूषणों से। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। सही जवाब क्या होगा? ए। किससे प्राप्त होती है? मोहरों से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो वर्तमान में सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था। उत्खनन भी पहली बार इसी में होता है 1921 में खोजा गया और उत्खनन किया गया पहला स्थल था हड़प्पा। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? और ये पूर्व हड़प्पा कालीन है। जुता हुआ खेत है ये पूर्व हड़प्पा कालीन है। तो जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। जुता हुआ खेत हमें कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य इलाका कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य इलाका कहाँ स्थित है? मुख्य इलाका पूछा गया है। तो मुख्य इलाका भी हम चर्चा कर चुके हैं पाकिस्तान में, यानी जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये मुख्य इलाका है और ये दोनों स्थान कहाँ हैं? वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने वाले और इसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? रेवरेंड हैरिस, जी.आर. हंटर, बेडेल और दयाराम साहनी। इसका सही जवाब हो जाएगा रेवरेंड हैरिस। ध्यान रखना है, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? रेवरेंड हैरिस। ध्यान रखना है, रेवरेंड हैरिस। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में सुमेरियन सभ्यता, सिंधु सभ्यता में सुमेरियन, सिंधु सभ्यता व, अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता में की जगह कर सकते हैं व। सिंधु सभ्यता व सुमेरियन सभ्यता में समानता क्या है? यानी जो विशेषता सिंधु सभ्यता में है वही विशेषता सुमेरियन सभ्यता में है। तो इन दोनों में समानता क्या है? बैल का चित्रांकन, अन्न भंडार प्रणाली, जल निकास व्यवस्था और आवास। इसका सही जवाब हो जाएगा अन्न भंडार प्रणाली। अन्न भंडार प्रणाली सिंधु और सुमेरियन सभ्यता में एक समान देखने को मिलती है।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। मूर्तिकला, काष्ठकला, नगर जीवन और धर्म। इसका सही जवाब हो जाएगा धर्म। तो वर्तमान भारतीय जीवन सिंधु घाटी सभ्यता से किस क्षेत्र में प्रेरणा ले रहा है? धर्म के क्षेत्र में प्रेरणा ले रहा है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से वस्त्र का उल्लेख मिलता है? मुख्य रूप से कौन से वस्त्र का उल्लेख मिलता है? सूती वस्त्र, दुकुल, रेशमी वस्त्र और साटिका। सूती वस्त्र, दुकुल, रेशमी वस्त्र और वाटिका। सूती वस्त्र का जो प्रमाण है वो मुख्य रूप से हमें कहाँ से देखने को मिलता है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से देखने को मिलेगा? मोहनजोदड़ो से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लोथल स्थित है। लोथल स्थित है खंबात की खाड़ी में, बलूचिस्तान में, कच्छ के रन में और सिंधु नदी के मुहाने पर। खंबात की खाड़ी में, बलूचिस्तान में, कच्छ के रन में, सिंधु नदी मुहाने पर। इसका सही जवाब हो जाएगा खंबात की खाड़ी में। तो लोथल कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पाशुपति मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? अभी इसकी चर्चा कर चुके हैं हम। पाशुपति मोहर प्रमुख पशु के रूप में पूजनीय था। तो इसकी जो मोहर है वो मोहनजोदड़ो से मिलती है। इसकी मोहर हमें कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। हड़प्पा में ईंटों का अनुपात था। हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें जो ईंटें प्राप्त हुई हैं, ईंटों का अनुपात क्या था? 1:2:4, 1:3:4, 1:4:6, 1:3:2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1:2:4। ध्यान रखना है, हड़प्पा से प्राप्त ईंटों का अनुपात क्या है? 1:2:4। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी हुई है। मोहनजोदड़ो से अभी हम बात कर चुके हैं। डांसिंग गर्ल यानी नृत्य करने वाली महिला की मूर्ति बनी हुई है, प्राप्त होती है यहाँ। तो ये किससे बनी हुई है? कांसा, तांबा, सोना, चांदी। तो ये किससे निर्मित है? कांसे से। किससे निर्मित है? ये कांसे से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में प्राप्त मोहरें किससे बनी हुई हैं? सिंधु सभ्यता में जो प्राप्त मोहरें हमें मिली हैं, मोहरों से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो मोहरें हैं वो किससे बनी हुई हैं? सेलखड़ी पत्थर से, स्ट्रेटाइट से, रजत से और तांबा से। स्ट्रेटाइट से, रजत से, तांबा से और सेलखड़ी से स्ट्रेटाइट। ये जो मोहर हैं ये किससे बनी हुई हैं? स्ट्रेटाइट से बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण पूछा गया क्यों? हड़प्पा सिंधु घाटी में स्थित है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा में हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा में हुआ है और सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई है। ये बात सही है। 1921 में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। दयाराम साहनी, वो हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो हड़प्पा में हुई है। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांडा पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को इंगित करता है। मांडा, तो मांडा जो स्थल है वो कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। अभी पूछा गया है कि ये एक तो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को इंगित करता है। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चिनाब, रावी, सिंधु और झेलम। इसका सही जवाब हो जाएगा चिनाब। और चिनाब को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है? अस्किनी। अस्किनी। ऋग्वेद में चिनाब को किस नाम से जाना जाता है? अस्किनी के नाम से जाना जाता है।
मुंडीगाक हड़प्पा का स्थल कहाँ स्थित है, इसकी हम चर्चा पहले कर भी चुके हैं। एक तो है मुंडीगाक और एक है सुरतगोई। मुंडीगाक और सुरतगोई, ये दोनों जो स्थल हैं ये कहाँ स्थित हैं, अफगानिस्तान में। कहाँ स्थित हैं, अफगानिस्तान में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हड़प्पा स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ। अभी हम चर्चा कर चुके हैं, अभी इसकी चर्चा कर चुके हैं। सूती कपड़ा कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों के उगाने के प्रमाण मिले हैं, यानी जुते हुए खेत के प्रमाण। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, जुता हुआ खेत जो प्राक हड़प्पा कालीन है, और इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों को उगाने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है, कालीबंगा से। कहाँ से मिलेगा, कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ मानी जाती है। भारत में मूर्ति पूजा की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है, हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, वैदिक काल से, गुप्त काल से। इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा काल से। भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है, हड़प्पा काल से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मांडा दूरस्थ मध्यवर्ती, आलमगीरपुर दूरस्थ पूर्वी। तो आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में है, और ये पूर्व में सिंधु सभ्यता का विस्तार का एक केंद्र है। दैमाबाद दूरस्थ दक्षिणी, ये महाराष्ट्र में है, तो ये भी सही है। सुतका गेंडोर दूरस्थ पश्चिमी, ये पाकिस्तान में है। ये कहाँ है, पाकिस्तान में। तो ये तीनों तो सही है। मांडा मध्यवर्ती नहीं, ये उत्तरी भाग में है। कौन सी भाग में है, ये कौन से भाग में है, उत्तरी भाग में। तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। हड़प्पा संस्कृति का वह स्थल जो दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है, या हम कह सकते हैं दोहरी रक्षा प्राचीर, या क्या कह सकते हैं, दोहरी रक्षा प्राचीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा। दोहरी रक्षा प्राचीर का प्रमाण हमें कहाँ से देखने को मिलता है, कालीबंगा से देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के किस दिशा में स्थित हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में जो दुर्ग है वो नगर के किस दिशा में स्थित है। दिशा कौन सी आ जाएगी, पश्चिम। दिशा कौन सी होगी, पश्चिम दिशा में स्थित है। ध्यान रखना है, नगर टीला और दुर्ग टीला। तो जो दुर्ग टीला है वो पश्चिम दिशा में होता था और नगर टीला पूर्व दिशा में होता था। इसका हम अलग से डिटेल से अध्ययन करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चनों में। सैंधव व्यापारिक केंद्रों में मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार होता था मेसोपोटामिया के साथ। अभी पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मध्य जो व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था वो बंदरगाह कौन सा था। एलम, दिलमुन, मेलुहा और ओमान। इसका सही जवाब हो जाएगा दिलमुन। ध्यान रखना है, सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के मध्य व्यापार का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, दिलमुन बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है या सुमेलित नहीं है। यानी सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, उससे संबंधित अलग अलग मत आते हैं। जैसे सामान्य जो मत है वो प्रमुख मत है, वो तो माना जाता है बाढ़ के कारण इसका पतन हुआ है। लेकिन यहाँ कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो सिंधु सभ्यता के पतन का कारण सिंधु नदी की बाढ़ थी। सिंधु नदी की बाढ़। तो सिंधु नदी की बाढ़ से संबंधित मत आते हैं मार्शल एवं मैके। मार्शल और मैके, ये सही बात है। जॉन मार्शल और मैके के अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके, इसके अनुसार सिंधु नदी की बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। बाह्य आक्रमण, दूसरा ऑप्शन में आता है बाह्य आक्रमण। गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और एक व्यक्ति और लिख सकते हैं हम यहाँ, पिगट।
गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और पिगट, इनके अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण यानी आर्यों के आक्रमण की वजह से हुआ। जलवायु परिवर्तन, तीसरा मत आता है जलवायु परिवर्तन। ओरेल स्टाइन व अमलानंद घोष, ये बात भी सही है, यानी सिंधु सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। इस मत को मानने वाले कौन है? ओरेल स्टाइन और अमलानंद घोष है, ये बात भी सही है। भूतात्विक परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन KUR कैनेडी, कैनेडी नहीं आएगा, कैनेडी ने तो मलेरिया रोग के बारे में उल्लेख किया है। कैनेडी के अनुसार तो सिंधु सभ्यता के पतन का कारण कौन सा रोग था? मलेरिया रोग था। कौन सा रोग था? मलेरिया रोग था, या अपन कह सकते हैं महामारी। इसके अनुसार तो महामारी। अब मत आता है कि भूतात्विक परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, इस मत का समर्थन किसने किया है? राइक्स, एक तो विद्वान का नाम क्या है? राइक्स, एक विद्वान का नाम है डेल्स, ध्यान रखना है इनको। राइक्स, डेल्स और HT लैम्ब्रिक, एक विद्वान का नाम क्या है? HT लैम्ब्रिक। तो ये ध्यान रखना है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि भूतात्विक परिवर्तन कैनेडी ने नहीं बताया है, राइक्स, डेल्स और HT लैम्ब्रिक ने बताया है। इसके बाद देखिए, मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहरों के अतिरिक्त, यानी मोहरों पर तो लिपि के नमूने मिले ही मिले हैं, मोहरों के अतिरिक्त लिपि के नमूने हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ईंटों पर, मृण मूर्तियों पर, मनकों पर और मृद भांडों पर। इसका सही जवाब हो जाएगा मृद भांडों पर। मृद भांडों पर भी सिंधु लिपि के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कौन सी चीज़ पाई गई है? सिंधु सभ्यता में कौन सी चीज़ पाई गई है? अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार, ये तो पाई गई है। अन्नागार भी पाया गया है, 2 मंजिला भवन भी पाया गया है, स्नानागार भी पाया गया है। 2 मंजिला भवन मंदिर और विष्णु की मूर्ति, ये नहीं मिलता है। 1 मंजिला भवन अन्नागार गणेश जी की मूर्ति, ये भी नहीं मिलता। चौड़ी सड़कें तो मिली हैं, स्नान करते हुए पुरुष की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा A, अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार। इसके बाद देखिए, सिंधु सभ्यता की मापक किस गुणज भार के हैं? सिंधु सभ्यता के जो मापक हैं, सिंधु सभ्यता के जो मापक हैं वो किस गुणज भार के हैं, यानी कि कौन सा गुणज भार है? 14 गुणज भार, 17 गुणज भार, 16 और 20। इसका सही जवाब हो जाएगा 16। तो यहाँ जो मापक यानी माप से संबंधित जो बाट हैं, तोलने की जो बाट हैं, उनका गुणज भार क्या है? 16। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथि क्रम है वो सबसे पहले किससे निर्धारित किया गया है? सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों के आधार पर, सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों के आधार पर, मिस्र के अभिलेखों की तिथि क्रम में, सिंधु सभ्यता के अवशेषों के आधार पर और मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। ध्यान से समझिए, सिंधु सभ्यता का जो तिथि क्रम है वो सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया था? सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों पर, ये गलत है। मिस्र के अभिलेखों से, ये भी गलत है। सिंधु सभ्यता के अवशेषों के आधार पर, ये भी गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा D, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। इसके बाद देखिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, यानी सार्वजनिक जो इमारत है वो तो वृहद स्नानागार है। ध्यान रखना है, सार्वजनिक जो इमारत है वो तो वृहद स्नानागार है, लेकिन अब ये पूछा गया कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत है वो कौन सी है? अन्नागार है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके साथ सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध नहीं था? किसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध नहीं था? नहीं पूछा गया है, यानी किसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध नहीं था? राजस्थान, ईरान, अफ़गानिस्तान और रोम।
राजस्थान के साथ संबंध था, ईरान के साथ संबंध था, अफ़गानिस्तान के रोम के साथ संबंध नहीं था। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इसका सही जवाब होगा डी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।